क्या आप जानते हैं हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर है जो साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जैसे ही कपाट खुलते हैं लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। जहाँ मूर्ति को खुद भगवान विष्णु ने स्थापित किया था और जहाँ आज भी चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे पाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जो न सिर्फ 4 धामों का राजा है बल्कि भारत की आध्यात्मिक धड़कन भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपके दिल और आत्मा दोनों को छूने वाली है। बद्रीनाथ धाम की कहानी उतनी ही प्राचीन है जितनी गंगा की धारा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय आए तो उन्होंने इसी जगह को अपना तपोभूमि चुना। तभी लक्ष्मी माता ने ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खुद को एक बद्री वृक्ष पेड़ में बदल लिया, इसीलिए इसे बद्रीवन कहा गया और यहाँ विराजमान भगवान विष्णु को मिला नाम बद्रीनाथ। 8वीं शताब्दी में जब यह स्थान बर्फ से ढका हुआ था और यहाँ कोई पूजा नहीं होती थी, तब आदिगुरु शंकराचार्य ने नरद कुंड से भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति निकाली और वर्तमान मंदिर में स्थापित की। शंकराचार्य ने यहाँ मठ बनाया और 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की। इस तरह बद्रीनाथ धाम फिर से भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल हुआ। बद्रीनाथ मंदिर की खूबसूरती और रहस्य इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और यह पूरी तरह पत्थरों से बना है। मंदिर का शिखर सुनहरे कलश से सजा हुआ है जो दूर से ही दिखाई देता है। गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी 1 मीटर ऊंची भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति है। मूर्ति पद्मासन में है, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत सुंदर है जिस पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की नक्काशी है। मंदिर के पास तप्त कुंड है, एक गर्म पानी का सोता जो साल भर उबलता रहता है। भक्त पहले इस कुंड में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतना गर्म पानी होना प्राकृतिक अजूबा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण यहीं बद्रीवन में आकर सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह स्थान सदा तप और मोक्ष की भूमि रहेगा। इसीलिए बद्रीनाथ को मोक्ष धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि महर्षि नारद यहीं तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या का फल है कि आज भी यहाँ एक कुंड है, नरद कुंड, जहाँ से शंकराचार्य ने बद्रीनारायण की मूर्ति प्राप्त की थी। भक्त आज भी इस कुंड में झांकते हैं और दिव्यता का अनुभव करते हैं। पांडवों की अंतिम यात्रा महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तो उन्होंने बद्रीनाथ में आकर भगवान विष्णु के दर्शन किए। यहीं से उन्होंने स्वर्गारोहणी यात्रा शुरू की और फिर हिमालय की चोटियों की ओर बढ़ गए, इसलिए इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती हैं। तप्त कुंड का रहस्य। साल के 6 महीने बर्फ से ढकी इस जगह पर गर्म पानी का सोता उबलता रहता है। पानी का तापमान 45 से 50 डिग्री तक रहता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। मूर्ति का रहस्य। भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है और कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि यह खुद प्रकट हुई। कपाट बंद होने का रहस्य। जब मंदिर के कपाट सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तब भी यह माना जाता है कि भगवान नारायण यहाँ उपस्थित रहते हैं। कपाट खोलने पर दीपक जलता हुआ मिलता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी देखभाल कर रही हो। चमत्कार जो आज भी घटते हैं। हर साल अप्रैल मई में जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में दिव्य सुगंध फैल जाती है। भक्त कहते हैं कि यह भगवान की उपस्थिति का संकेत है। कई बार भारी भूस्खलन और बाढ़ के बावजूद अलकनंदा नदी मंदिर को छूती तक नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि स्वयं नारायण इस धाम की रक्षा करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ दर्शन करने के बाद उनके जीवन की बड़ी समस्याएं दूर हो गईं। किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी को गंभीर रोग से मुक्ति मिली। भक्तों की भावनात्मक कहानियां जो बद्रीनाथ धाम के बारे में बताते हैं। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह वो जगह है जहाँ लाखों लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या लेकर आते हैं। एक माँ सालों से संतान सुख के लिए तरस रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वह बद्रीनाथ आई और भगवान बद्रीनारायण से आंसू बहाकर प्रार्थना की। कहते हैं कि अगले साल वही महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर फिर बद्रीनाथ पहुंची। भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग जो चल भी मुश्किल से पाते थे, उन्होंने ठान लिया कि बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। परिवार ने मना किया, लेकिन वो पैदल यात्रा पर निकले और अंत में मंदिर के सामने पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़े। कहते हैं उसी पल से उनकी सेहत सुधरने लगी। 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हिंदू धर्म में मोक्ष की यात्रा मानी जाती है, लेकिन इन चारों में बद्रीनाथ धाम को सबसे बड़ा धाम कहा जाता है। इसे धामों का राजा कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर साल लाखों लोग कठिनाइयों को पार करके यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, रास्ते में तेज हवाएं, बरसात और कई बार भूस्खलन भी होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये सब कठिनाइयां भगवान की परीक्षा होती हैं। जो श्रद्धा से आते हैं उन्हें अंत में अद्भुत शांति और ऊर्जा मिलती है।
कई लोग बताते हैं कि यात्रा के दौरान उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। कभी कोई अनजान व्यक्ति पानी दे देता है, कभी अचानक मौसम साफ हो जाता है। लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। बद्रीनाथ धाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, विश्वास और धैर्य से हर बाधा पार की जा सकती है। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। जब आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर कदम के साथ आप अपने अहंकार, अपने दुख और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अनोखी शांति आपको घेर लेती है। दीपक की लौ, शंख की ध्वनि और पुजारियों के मंत्रोच्चार सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ उन्हें लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं सामने बैठकर आशीर्वाद दे रहे हों। गर्भगृह में जो ऊर्जा है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली अलकनंदा नदी भी खुद में एक रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा को पृथ्वी पर लाने का समय आया तो उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और उसकी 7 धाराएं बनाई। इनमें से एक धारा हिमालय से बहकर यहाँ पहुंची और इसे अलकनंदा नाम मिला। कहा जाता है कि जो यात्री इस नदी का दर्शन और स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने खुले रहते हैं, अप्रैल मई से लेकर दीपावली तक। कपाट खुलने की तारीख बसंत पंचमी के दिन घोषित की जाती है। कपाट खुलने से पहले पुजारी विशेष पूजा करते हैं। कपाट बंद करने के दिन भैया दूज पर भगवान की मूर्ति को बद्रीश पंचायत मंदिर जोशीमठ में ले जाया जाता है। कपाट बंद होने के बाद मंदिर में घी का दीपक जलाकर रखा जाता है। अगले 6 महीने तक यह दीपक जलता रहता है और जब कपाट खोले जाते हैं तो दीपक अभी भी प्रज्वलित मिलता है। यह आज भी सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। बद्रीनाथ के आसपास के रहस्यमयी स्थान जो आपको जरूर देखने चाहिए। माणा गांव, भारत का प्रथम गांव। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव है। यहाँ पांडवों से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। भीम पुल, कहा जाता है कि स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान भीम ने विशाल पत्थर उठाकर इस पुल को बनाया ताकि द्रौपदी और पांडव नदी पार कर सकें। व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। गणेश गुफा, गणेश जी की तपस्या स्थल। वसुधारा जलप्रपात, बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात 400 फीट ऊंचा है। मान्यता है कि यह जलप्रपात पापियों को छूता नहीं, पानी उनकी ओर मुड़ जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब कई आक्रमणकारी उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे तब स्थानीय लोगों ने भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को छुपा लिया था ताकि यह सुरक्षित रहे। बाद में इसे फिर से गर्भगृह में स्थापित किया गया। यही कारण है कि आज भी लोग इस मंदिर को संरक्षित धाम कहते हैं। आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। सरकार ने यात्रा को आसान बनाने के लिए सड़कें, हेलीकॉप्टर सेवा और गेस्ट हाउस बनाए हैं। लेकिन जो लोग पैदल यात्रा करते हैं वे कहते हैं कि असली आनंद कठिनाई में है। हर कदम पर जो अनुभूति होती है वही आपको आध्यात्मिक बनाती है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपने अब तक बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार जरूर जाइए। यह यात्रा आपको न सिर्फ भगवान के करीब ले जाएगी बल्कि आपको खुद से भी मिलवाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी बद्रीनाथ धाम के रहस्यों और चमत्कारों से जुड़ सकें। कमेंट में लिखिए जय बद्री विशाल और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।